हेलो साथियों, मैं आज पुनः डीएलएड क्वेश्चन का वीडियो लेकर आ गया हूं। चलिए मैं बिना बात किए शुरू करता हूं। साथियों, मैकाले शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर कोशिश कीजिए अपने से देने का। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना या क्लर्क पैदा करना, ये दो में से क्या होगा? आंसर तो बी दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों ये आपका लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला राष्ट्रीय शिक्षा समिति की अध्यक्षता थी? तो दुर्गाबाई देशमुख, ये तो आप जानते होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री साथियों, ये भी आप जानते होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? साथियों इसमें देखिए खानकाह, दरगाह, कारखाना, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री की देन है? तो आप जानते ही होंगे 1986 शिक्षा नीति जो राजीव गांधी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा समस्या के समाधान हेतु त्रिभाषा सूत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो साथियों ये कैबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा अधिकार के परिधि में नहीं आते हैं? साथियों आप देख सकते हैं ये 0 से 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित है? तो साथियों आप देख रहे हैं स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, भेदभाव, उपरोक्त सभी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा सत्र कब से शुरू होता था? साथियों ये श्रावण पूर्णिमा में शुरू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो साथियों ये आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते होंगे मुदालियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कौन सा पाठ्यक्रम सबसे उचित है? तो साथियों राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुसार, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा पर बल देने की बात कही गई है? तो साथियों किस में कही गई है? तो ये आपका संशोधित शिक्षा नीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? तो साथियों ये आपका राधाकृष्णन आयोग ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव किसका था? तो साथियों ये आपका विलियम हंटर का था। हंटर आयोग पढ़े भी होंगे आप। किस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो साथियों ये मुदालियार आयोग ने दिया था बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति में गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की गई थी? तो साथियों ये हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने पड़ोस का विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी? तो साथियों ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति दी गई थी? तो साथियों ये 2 फरवरी 1835 ईस्वी को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब प्रेषित किया था? साथियों इसका ऑप्शन हम गूगल से निकाले हैं, 25 अगस्त 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप कब प्राप्त हुआ था? तो साथियों ये आपका 22 मार्च 1904 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसका है? साथियों ये शिक्षा आयोग का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का कार्यकाल क्या है? तो आपको पता ही होगा 1964 से 66 तक, 68 में इसने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने कक्षा 22 तक 12वीं तक होगा? साथियों ये 12वीं तक हो जाएगा, तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की सिफारिश की थी? तो साथियों ये हो जाएगा आपका शिक्षा आयोग 1964-66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती विद्यालय के प्रत्येक की सिफारिश की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती विद्यालय के प्रत्येक की सिफारिश की थी, यह आपका हो जाएगा कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक है, तो क्या है ये शिक्षा आयोग के द्वारा अनुशंसित शीर्षक है जो 64 से 66 में दिया गया था। शिक्षा की चुनौती नाम का दस्तावेज है, तो साथियों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? साथियों 1887 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति कौन थी? तो साथियों ये डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, तो ये आप जानते ही होंगे, ये प्राथमिक शिक्षा है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? तो साथियों ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दो निर्धारित की गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में सम्मिलित नहीं है, तो साथियों ये हो जाएगा 2 कमरे, बाकी सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की 10+2+3 नीति का सुझाव किसने दिया था? तो ये जानते होंगे आप, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, को संसद द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया गया था। तो ये साथियों 1986 में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? तो NAAC नौ कहा जाता है सर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु निम्नलिखित में किसे एक हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग में लाया गया है? तो साथियों ये हो जाएगा RMSA इसका फुल फॉर्म आप पता कर लीजिएगा। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं? तो साथियों ये आपका 5 है। वयस्क शिक्षा का अन्य नाम क्या है? तो साथियों ये आपका जन शिक्षा, इसका वयस्क शिक्षा का दूसरा नाम है। शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो साथियों आप जानते ही होंगे, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब फिर से शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो साथियों आपको पता होगा ये संवर्ती सूची में है। पहले तो राज सूची में था, लेकिन बाद में इसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ये बहुत पहले की बात है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना विज्ञान विभाग में कब हुआ? तो साथियों ये 1961 ईस्वी में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया? तो आपको पता ही होगा साथियों, ये अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग वकालत करता है, क्या चीज़ का वकालत करता है? तो बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। साथियों लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि किस संस्था का प्रमुख कार्य भारत में शिक्षा में योजना तथा प्रशासन से संबंध है? तो साथियों ये हो जाएगा NUEPA, ये ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।